और उसकी 13वीं आयत है। कुर्सियों पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। ये एक सच्चाई है जो कलाम मुकद्दस में मेरे और आपके लिए लिखी हुई है। मेजॉरिटी ऑफ अस हम में से यही समझते हैं कि शायद आज भी हमारी जिंदगियों में खुदा का इख्तियार नहीं है, लेकिन ईमानदार अगर आप खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, आप निजात याफ्ता है, तो फिर कलाम में ये सच्चाई लिखी हुई है कि उसने हमें अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। हम उसकी बादशाही में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही सोच है कि जब हम ज़मीन पर हैं उस वक्त तक नहीं, लेकिन जब हम आसमान पर चले जाएंगे, हमारी ज़मीन पर जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो फिर हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। Within the very first day, जिस दिन से आपने यीशु को कबूल कर लिया है, आप उस दिन से खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और जब आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं तो फिर इस बात को अपनी जिंदगी में सेट भी कीजिए और इस बात को लीजिए भी कि आप उसकी बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। और अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल हो चुके हैं तो फिर मैं अक्सर सोचता हूँ, फिर भी आज के ईमानदार आज भी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनने की सोच से निकल नहीं पाते। एक जाल में फंसा हुआ है। खुदा के लिए हम छुट्टी नहीं कर सकते, लेकिन नौकरी के लिए खुदा की हज़ूरी को छोड़ देते। मैं कम थे जाना, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं नौकरी के जरूर पहुंचता हूँ, लेकिन जब खुदा की हज़ूरी का वक्त होता है तो उस दिन मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ या मुश्किल में हूँ, फिर मेरे चर्च आने को दिल नहीं करते। और ये वर्ल्ड सिस्टम इस कदर खतरनाक है कि सुबह से लेकर शाम तक लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी दौड़ खत्म नहीं होती। आफरी डे हर रोज सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर रात तक दौड़ लगी, और ये दौड़ इस कदर खतरनाक है कि उनको पता ही नहीं कि कल हमने उठना है कि नहीं। और उसकी बड़ी वजह क्योंकि ये दुनिया और इसका सारा निजाम अबलीसी कुव्वतों के इख्तियार है। मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ, शैतान इस दुनिया पर रूल कर रहा है, हुकूमत कर रहा है। लेकिन ईमानदारों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर हम ईमानदार हैं तो कलाम में लिखा है, उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। हम उसकी बादशाही के वारिस हैं, और अगर हम उसकी बादशाही के वारिस हैं तो फिर ये दुनिया के रूल्स, ये दुनिया के असूल हम पर अप्लाई नहीं होते, और ये हम पर उस वक्त ही अप्लाई नहीं होंगे जब हम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करें। आपकी जिंदगी में और दूसरे की जिंदगी में ये फर्क खुदा ने पैदा किया कि आपको रोटी, कपड़ा और पानी के पीछे नहीं भागना। आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि नौकरी ना छोड़ दे, हाँ छुट्टी होगी, बल्कि आपको इस बात की फिक्र करनी है कि आज एक और संडे मैंने खुदा की हजूरी से दूर कर दिया है। आज फिर मैं इबादत में लेट पहुंचा, आज फिर मेरा खानदान खुदा की हजूरी में नहीं पहुंच सका। इस बात की फिक्र कीजिए, और बाकी चीजें कलम में लिखा आपको इनाम ना मिल जाएंगे। आप ऑपोजिट चल रहे हैं, आप ईमानदार होते हुए गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये गलत डायरेक्शन में चलने की वजह से आज आपकी जिंदगी में वो फर्क और वो पावर नहीं आ रही जो अथॉरिटी और जो आई थिंक यीशु की जिंदगी में, शागिर्दों की जिंदगियों में थी। मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई साहब तुसी एक अच्छी नौकरी छड़ दी है तो ही गलती कर दी। मैं कहा मैंने तो पता ही बात जो लगा, रात ना 12 बजे उठी गए, रात ना तसली ने दुआ करी दी, रात सारी भी शुक्रगुजारी करते सो था, और सारी दिहाड़ी खुदा खुआ भी लिया, पा भी लिया। आप ही लोग आके चंदा ले जाते हैं, और ऐसी जिंदगी क्या चाहिए मुझे।
तो ये खादम क्या था भाई साहब? एक कलीसिया तो दे दी नहीं, कलीसिया तो कभी दे दी, खुदा कितों देता? तो आप कित देते? इन्हीं दारिया की भाई साहब तो ही क्या दे देते। और मैं एक ही बात में सिखाता हूं भाई, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बदलता चलता। जब तक आप कलाम को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं देंगे मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में फतह नहीं आएगी। शिष्टाचार 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़े। यहां पर लिखा है, जैसे तेरे दिन जमीन पर है वैसे ही तेरे दिन आसमान पर गुजरे। मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ बोलिए। आप क्या लगा? खुदा एक रियलिटी आपको बता रहा है। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा कह रहे कि जितने आम आपके जमीन पर हैं, आपके अयाम ऐसे ही गुजरेंगे जैसे आपके आसमानियों के गुजर रहे हैं। अगर आपके अयाम में मुश्किल आ रही है, आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पूरे तौर पर खुदा के साथ चल नहीं पा रहे। 11 बाब और उसकी 21 जब तक जमीन पर आसमान का साया तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र इस मुल्क में दराज हो जिसकी खुदा ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उससे खाई थी। खुदा आपको अपनी दराजगी में और अपनी मोहतात में लेकर चलना चाहता है मेरे भाई और मेरी बहनों। और ये उस वक्त ही लेकर चलेगा जब आप इस चीज को नॉलेज में लेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दुनिया का सिस्टम करप्ट है। ये वर्ल्डली सिस्टम जिसके लिए हम रोज भागदौड़ कर रहे हैं, रोज कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है, आंसू है, दांतों का पीसना है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप दुनिया के उस सिस्टम में फंसे हुए हैं जो शैतान ने क्रिएट किया हुआ है। हमें इस सिस्टम से निकलना, और इस सिस्टम पर निकलने का एक ही सोल्यूशन खुदा का बेटा यीशु है। जब तक आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है, आपकी जिंदगी में फतह नहीं है। यूहन्ना के दिन उसके 8वें बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे उनसे कहा, अगर तुम मेरे ईमान पर, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन जहां पर लफ्ज कायम का लिखा है, वहां पर इंग्लिश में लिखा है, इफ यू कंटिन्यू ऑन माय वर्ड, अगर तुम कायम रहो किस पर? मेरे कलाम पर। तो यहां पर इंग्लिश में यह कहा जा रहा है कि आपने चलते रहना है खुदा के साथ, है नहीं कभी ब्रेक ला के कभी तक घर पाया, कभी फिर स्टार्ट हो गए, कभी आगे कभी रह गए, कभी पीछे दौड़ के, नहीं, नथिंग। फिर शैतान आपको ट्रैप कर लेगा। यहूदियों से कहा जो उसके कलाम पर ईमान लाए थे, जो उसकी बातें सुनकर उन्होंने कहा ठीक है, अगर यीशु ये कर सकता है तो हम इसके पीछे चलते हैं। अगर खुदा हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है, अगर खुदा हमें बरकत दे सकता है, खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी कर सकता है, तो वी कैन गो। हम चलते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन इस ट्राई में यीशु ने एक फार्मूला, उन्हें सीक्रेट बताया, और वो सीक्रेट ये था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आपके ऊपर रियलिटी का रेवलेशन खुल जाएगा मेरे से। तो फिर आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी तेरे छोटी ना जाए, बीमारी ना हो जाए, नहीं, आपको शैतान ने ट्रैप किया हुआ है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। और कलाम में लिखा है, खुदा के बेटे यीशु ने हमें गुनाह के तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। चर्च वो प्लेटफॉर्म है, चर्च वो जगह है जहां पर खुदा अपने लोगों को लाना चाहता है। खुदा चर्च जो है खुदा के बेटे यीशु का बदन है, वो आपको अपनी बॉडी का पार्ट बनाना चाहता है। और मेरे अजीजों, और मेरी दुआ है कि जब आपको मेरी तरह इस बात का रेवलेशन मिल गया तो आपको कभी ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि मैं की खाऊंगा, की पाऊंगा और की पहनूंगा। प्लीज इस चीज को अपनी जिंदगी में लीजिए। आज आपकी जिंदगी में फेलियर है, नाकामी है, घाटे हैं, कमजोरियां हैं, तो उसकी बड़ी वजह आप खुदा के कलाम पर कायम नहीं है। You have to stand on the word। आप कलाम पर स्टैंड भी ले, उसमें कंटिन्यू रहे, उसमें चलते रहे, और जब चलते रहेंगे तो you will see the grace। फिर खुदा का फजल आप पर आके ठहर जाएगा। But beyond imagination, लोग आपके लिए फेवर के दरवाजे खोलना शुरू कर देंगे, लोग आपके लिए फिक्रमंद होंगे। खुदा का पाक उन लोगों को डायरेक्शन देगा। मंदिर को मैं आमिर की गवाही सुना रहा था।
मैंने कहा ये सेकंड टाइम हुआ है। मंडे को बुआ जी के मामू के भाई की डेथ हो गई, बेटे की डेथ हो गई। तो ये बता रही थी कि जनाजे पे गई थी, एक बहन मिली, तो उसने कहा मेरे भाई को ख्वाब आया है कि हमारी वालदा बड़ी बीमार है, दुआ करें। तो मेरे भाई को ख्वाब आया है क्योंकि पास्टर है वो दुआ करता है, और वो पास्टर क्या है कि दो भाई हैं, एक का कंप्लेक्शन डार्क, एक थोड़ा व्हाइट है, और जो व्हाइट है ना वो आके हाथ रखता है। ख्वाब में खुदा उन्हें गाइड कर रहा है कि दो पास्टर है, वो दो भाई हैं, एक का कंप्लेक्शन डार्क और एक का व्हाइट है, लेकिन जो व्हाइट है वो आके हमारी मामा पे दुआ करता है तो वो ठीक होता है। मैं उन लोगों को नहीं जानता और ना उनको ख्वाब आया है, लेकिन जिनको जरूरत है खुदा उनको खुद ही ख्वाब दिखा रहे कि फलां फलां बंदे के पास चले जाओ। आप इमेजिन कर लें, आप स्टैंड करें, खुदा किसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा था। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, खुदा आपके लिए खुद राहें हमवार करेगा। खुदा आपको खुद उन रास्तों पर, उन जगहों पर लेकर जाएगा जहां पर बरकत है, जहां पर राहत के चश्मे हैं। दाऊद कहता है खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर लेकर जाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास पहुंचाता है। लेकिन राहत के चश्मों पर वही पहुंचेगा ना जो खुदा के कलाम में कायम होंगे, वो कंटिन्यू होंगे। याद रखिए मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे, आप कंटिन्यू होंगे, तो फिर कभी लेट नहीं होंगे। आप कभी संडे चर्च से कभी इबादत नहीं मिस करें। आप में से एक बंदा भी मुझे बता देगा किसी संडे मैं चर्च ना आया, किसी संडे मैं इबादत नहीं ना पहुंचा हुआ, या किसी संडे मनु बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है तो मेरे को उठे ही ना गया हुआ है, मनु वो बड़ा जरूरी काम पै गया। आप इमेजिन कीजिए लास्ट ईयर सैटरडे को मेरी मदर की डेथ हुई और हमने डेथ बॉडी रात ही को इसलिए सर्द खाने भेज दी थी कि इतवार को हमने चर्च लगाना और यहाँ पर चर्च होगा। कमिटमेंट पे अपनी पे कंप्रोमाइज मत कीजिए। अगर कमिटमेंट पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो इस दुनिया का सिस्टम आपको कभी गालिब नहीं आएगा। यशायाह 55 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जो कलाम मेरे मुंह से निकलता है वो हरगिज़ बेतासीर नहीं लौटता। वो नहीं लौटता बेतासीर, वो फेल नहीं होता। अगर कलाम फेल नहीं होता तो फिर तुसी क्यों फेल हो जाते? फिर हमारी फैमिली क्यों फेल हो रही है, हमारे खानदान क्यों फेल हो रहे हैं? उसकी वजह क्योंकि हम उस पर कंटिन्यू कर पा रहे हैं, हम उस पर कायम नहीं रह पा रहे। जब खरूज 23-25 में लिखा हुआ है तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो फिर नहीं करेगा, तो फिर सारे को पता, फिर भी नहीं करते। फिर भी क्यों नहीं करते? रोटी पानी से बरकत पाएगा, तेरे बीच से बीमारी को वो दूर करेगा, तो फिर पूरा बुरा था। तो नहीं पता खुदा कह रहे मेरी इबादत करोगे तो रोटी पानी से बरकत आएगी, बीमारी मैं दूर कर दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है हम कायम नहीं रह पा रहे, और कायम ना रहने की वजह से आज भी दुश्मन हमें खुदा की बादशाही में दाखिल तो किया हुआ खुदा ने, लेकिन जमीन पर उसका जलाल नहीं जाहिर हो रहा। मैंने इसी को यूहन्ना के दिन उसके 7वें बाब को पढ़ी, यहां पर लिखा है खुदावंद जैसे तू जलाली है और तूने मुझे उस जलाल में दाखिल किया, मैं इनके लिए दुआ करता हूं, दुनिया के लिए दुआ नहीं। 17 बाब और 21वीं आयत में, बल्कि इनके लिए दुआ करता हूं जिनको तूने मुझे दिया है, और मिन्नत करता हूं इनको भी अपने साथ जलाल में दाखिल कर। That's a prayer of the Jesus, ये यीशु की दुआ है, लेकिन यीशु ने सिर्फ दुआ की थी, अमल तो ही करना है ना। 5 बाब मत्ती के 3 और उसके 47वें आयत में लिखा है, बस तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल। लेकिन मेरे अजीजों, कामिल लोग ऐसे नहीं होते। ईमानदारों, खुद को आपने महसूस होना है, खुद खोल करो, तो ख्याल करो। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब, क्या लिखा हुआ? मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया है और दुनिया ने इनसे अदावत रखी, इसलिए जिस समय दुनिया का नहीं वो दुनिया के नहीं। आप दुनिया के नहीं है। अगर आप दुनिया के नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में दुनिया क्यों बस रही है? हमारी जिंदगी में हमारे टीवी ड्रामास, हमारे शोज, हमारा आराम, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी अपनी जरूरतें, हमारी गेम्स, हमारे मैचेस,
आप पूरी थिंक दुनियादारी की चीजें क्यों हमारे अंदर? खुदा कह रहा है मैंने तेरा कलाम इन्हें पहुंचा दिया, दुनिया ने इनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिससे मैं दुनिया करीब है दुनिया के नहीं है। मैं इनके लिए मैं ये दुर्खास्त नहीं करता कि तुझे दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि शरीर से इनकी हिफाजत कर, जिसका मैं दुनिया का नहीं दुनिया के नहीं। इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, और सच्चाई क्या है? तेरा कलाम सच्चाई है। प्लीज, वो कलाम जो उसके मुंह से निकलता है वो बेतासीर नहीं लौटता मेरे से, और जो उसके मुंह से निकलने वाला कलाम है वो इसमें लिख दिया है। और इसमें जो लिखा है आप में से ज्यादा लोगों को पता है, आंदा है, लेकिन सोचते नहीं है, गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, इस बात पर तवज्जो नहीं देते। और तवज्जो ना देने की वजह से साला साल से आपकी बरकत रुकी हुई है, आपके खानदानों की बढ़ोतरी रुकी हुई है, आपकी जिंदगियों की तरक्की रुकी हुई है, क्योंकि आप उसी चक्कर में चक्कर काटते जा रहे हैं, लेकिन इस साइकिल से निकल नहीं पा रहे। आप खुदा के में मजबूत से मजबूत तर क्यों नहीं हो पा रहे? हर साल हमें मल्टीप्लाई होना है, हमें बढ़ना है, क्योंकि खुदा का ये प्लान है हमारी जिंदगी के लिए। उसने कहा फलो फूलो और बढ़ो, लेकिन एवरी ईयर हम क्यों घटते? पढ़ने के बजाय हम स्टैग्नेंट, हम उसी जगह पर खड़े हैं। उसकी वजह क्योंकि हम उसके कलाम पर पूरा नहीं उतर रहे, हम उसके प्रिंसिपल पर पूरा नहीं उतर रहे। और पूरा उतरने के लिए सबसे बड़ी चीज एफिसियंस 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है तैयारी है। एक वर्ड है, उसका नाम है तैयारी, प्रेपरेशन। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जब तक आप तैयार नहीं होंगे आप गालिब नहीं आएंगे। एफिसियंस 6 बाब और 10वीं आयत में लिखा है, पौलुस कहता है हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि आसमानी मुकामों में तारीकी की उन फौजों के साथ है। और उन फौजों के साथ अगर आपने जंग करनी है, आप ना ही करोगे फिर भी वो करेंगे पढ़ना। वो कहती है भाई सब ही तो नहीं खाते, लेकिन वो तो करेंगे क्योंकि उसको पता है, उसको कलाम आता है, उसने कलाम में सुना। और आप भी सुन रहे हैं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं, हम उसकी बादशाही के फर्जंद हैं। और अगर हम उसकी बादशाही के फर्जंद हैं तो हमारे पास ये राइट्स हैं, हमारे पास ये प्रिविलेजेस हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम इस जमीन के सिस्टम पर गालिब आए। हमारे लिए काल नहीं है, हमारे लिए बरकतें हैं, हमारे लिए बीमारियां नहीं है, हमारे लिए परेशानियां नहीं है, बल्कि लॉटर्स हैं, खुशियां हैं और खुशियां हैं और बेपनाह फतूहात हैं। अब इमेजिन करिए, फिलिपियों की किताब को पढ़िए, वहां पर पौलुस हर चैप्टर में बार बार एक ही बात कहता है। वो कहता है 4थे चैप्टर में, भाइयों मुझे एक बात लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो। और फिर कहता हूं खुश रहो। क्यों कह रहा खुश रहो? क्योंकि पौलुस पर ये रेवलेशन खोल चुका है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तारीकी के कब्जा से छुटकर कहां पर दाखिल हो चुके हैं? खुदा की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। और अगर हम खुदा की बादशाही में वारिस हो दाखिल हो चुके हैं तो फिर दाऊद कहता है बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन हक ताला के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। ऐसी नेमत के मोहताज ही नहीं हो सकते। हमें कुछ नहीं नुकसान हो सकता। अगर हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमें कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वाई हम उन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिनका इन चीजों के साथ ताल्लुक नहीं। मेरे साथ कुल से 3 बाब को खोलिए। यहां पर क्या लिखा आलम बाला की चीजों के तलाश में रहो। पहली आयत में लिखा, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिने तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारी जिंदगी मसीह खुदा में पोशीदा है। मेरे चीजों प्लीज अपने आप को जांचिए। हमारी जिंदगी यीशु में है, और अगर हमारी जिंदगी यीशु में है तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन हमारी जिंदगी में होना चाहिए? यीशु। और अगर यीशु सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में है तो फिर सबसे अहम काम हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए? यीशु को ढूंढना चाहिए, यीशु की तलाश करनी चाहिए। लिखा है जब दिन चढ़ा तो वो अलह सुबह पहाड़ पर दुआ करने चला गया। लूका 5वें बाब में लिखा, और लोग उसके पीछे कश्तियां लेकर आए और उसको ढूंढने लगे
ताकि वो अपने गुनाहों से और अपने बीमारियों से शिफा पाए। जब आप यीशु को ढूंढते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होता है, कुछ चेंज आती है, कुछ नया काम होता है। लेकिन जो ये लाभदे कुछ और पे हो तो फिर नहीं। जब यीशु पहाड़ पर दुआ करने चला गया तो पीछे लिखा है जो भीड़ थी वो यीशु को तलाश कर रही थी, और वो इसे तलाश कर रही थी क्योंकि वो जानते थे कि उसमें से कुव्वत निकलती थी। The power belongs to the God। खुदा ने एक दफा कहा और मैंने 2 दफा सुना। दाऊद कह रहा है ज़बूर 64, खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 दफा सुना। कुदरत खुदा ही की है। पावर बिलोंग्स टू द गॉड। खुदा के पास इख्तियार है। दानियल कहता है ऐ आसमान के खुदा मैं तेरी तमजीद करता हूं, तू ही उठाता है और तू ही गिराता है, तू ही तख्त पर बिठाता है और तू ही नीचे उतार देता है। दानियल को ये तजर्बा हो चुका था, इसलिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको कोई दिन रात एक करने की लोड़ नहीं पड़ी। उसने सिर्फ एक ही काम किया है, अपने खुदा के आगे सजदा किया है। चाहे शाही फरमानी क्यों ना जारी हो जाए। कलाम में लिखा है उसने हस्ब मामूल यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की के दरीचे को खोला और खुदा की हम्द करना शुरू कर दी। हालेलुया। तो फिर कौन थे जो उसमें शेर, फिर शेरों की क्या जरूरत कि दानियल को खाए? अरे शेर साहब वैसे नहीं खाते थे, सांप ऐसे नहीं जंग मारते थे, ऐसे ही बीमारियां लपेटे मारे, क्योंकि हम खुदा के आगे नहीं झुकते। हमारा झुकाव किसी और चीज की तरफ है, और जब हम किसी और चीज की तरफ झुक रहे हैं तो यही चीज हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पैदा कर रही। आज भी बहुत सारे लोग खादमों को कॉपी करते हैं। खुदा दे फजल दा मैं सारा इंज करके दसांगी, मैं बरकत देगा, मैं वड्डियां बरकत लांगा, लेकिन केक देगा लिखा मेरी तुमसे वाकफे नहीं कोई नहीं सुनते आप नहीं थे। अगर आपने कुछ पाना है तो आपको कुछ करना है। इस जमीन पर जो कुछ भी वाइस की किताब में लिखा उसकी एक कीमत है। There's a price for everything। हर चीज की कीमत है, और अगर आप कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते मेरे जीजों। प्रोफेटिक वर्ड अच्छी बात है, मैं खुदा पर उम्मीद रखता हूं, मैं खुदा के फजल से साल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन होगा उस वक्त ही जब आप उस पर स्टैंड लेंगे, आप उस पर खड़े होंगे और आपके साथ उसके कलाम के साथ हर हाल में स्टैंड लेंगे। उस आदमी की तरह जिसके बारे में यीशु कह रहा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है। वो उस घर की मानित है जो चट्टान पर बना है। वो नहीं मैं भी देखो मैं भी करके दसा, मैं नहीं होता। सिक्का के बेटों ने भी ये ट्राई मारी, ऐसे नहीं होता, गिर जाएंगे, मार खाएंगे, और खा रहे हैं बहुत सारे। नकला लाया नहीं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा मेरे जो एक इंग्लिश कोटेशन है, इफ यू गिव द गॉड्स योर बेस्ट, अगर आप खुदा को अपना बेहतरीन देते हैं तो देन यू क्वालिफाई फॉर द गॉड्स बेस्ट, फिर आप खुदा के बेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि खुदा भी अपना बेहतरीन आपको दे। और जब खुदा अपना बेहतरीन देता है तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू, तो फिर ये इतने इस काबिल होता है कि कोई चीज उससे बढ़कर नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप खुदा को अपना बेहतरीन देते हैं तो फिर आप भी खुदा के बेहतरीन के काबिल बन जाते हैं। और जब खुदा का बेहतरीन आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर कोई दूसरी चीज उसके मुकाबले नहीं रहती। यह हकीकत है, इसको तजर्बा कीजिए। जब आप खुदा को अपना बेहतरीन देते हैं तो फिर आप भी खुदा के बेहतरीन के काबिल हो जाते हैं। और जब खुदा का बेहतरीन आपकी जिंदगी में आता है तो फिर कोई दूसरी चीज उसके मुकाबले के बराबर नहीं रहती। इसलिए प्लीज खुदा के बेहतरीन की तलाश कीजिए, खुदा के बेहतरीन को चेस कीजिए, उसकी चेस कीजिए, उसकी तलाश कीजिए, और फिर देखिए आपका खुदा आपको जमीन की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। हालेलुया। इब्राहिम को जब खुदा ने जांच लिया
तो खुदा के कलाम में लिखा है पैदाइश 22 बाब में, अब मैं जान गया हूं। खुदा जान गया था। आज भी जमीन पर बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं, ऐसे ईमानदार बेटो बेटियां हैं, ऐसे घराने हैं, ऐसे खादिम हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुदावन हम ये भी करेंगे, खुदावन हम ये भी करेंगे, खुदावन हम ये भी करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसलिए खुदा उन्हें कुछ नहीं देता, क्योंकि खुदा को पता होता है ऐसे गला करना लेने। ये मत भूलिए कि खुदा को आपके बारे में नहीं पता। लेकिन एक आदमी पैदाइश की किताब में लिखा है, उसका नाम इब्राहिम है। खुदा ने कहा अब मैं जान गया। खुदा उसके बारे में कह रहा है अब मैं जान गया हूं, मुझे पता लग गया कि तू गला करने वाला नहीं है। तूने अपने बेटे को भी दरेग नहीं किया, अपने बेटे को भी दरेग नहीं किया। एक और चीज है, इसी टॉपिक पे खादिम कलाम सुना रहा था, तो उसने कहा आज अफसोस के साथ जो लोग अपने माल से खुदा की खिदमत नहीं ना कर सकते, वो अपनी जान से भी खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। आज प्लीज इस बात को जांचिए, आपका जो कुछ भी है वो आपके यीशु का है, और जब आपका जो कुछ आपके यीशु का है तो फिर यीशु का जो कुछ है वो आपका हो जाएगा। और आपको मालूम है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु को सौंप दिया गया है, तो वो इख्तियार आपकी जिंदगी में आपके ठहर जाएगा। और जब वो इख्तियार आपकी जिंदगी में ठहर जाएगा तो उम्र भर आपके सामने कोई आदमी ठहर नहीं पाएगा। इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। तो फिर से कह रहा हूं, आपका जो कुछ भी है अगर वो यीशु का है तो फिर यीशु का जो कुछ है वो आपका हो जाएगा, और जो कुछ यीशु का आपका हो जाएगा तो फिर वो कुदरत, वो इख्तियार आपकी जिंदगी से बहना शुरू कर देगा। और जब ये बहेगा तो फिर दुनिया के बादशाह भी आपको आके सजदा करेगा। प्लीज प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। हमारा क्या कुछ यीशु का नहीं है। आज हमने क्या कुछ यीशु को अभी तक नहीं दिया। इस साल नए साल पर अहद कीजिए और अपना सब कुछ यीशु को दे दीजिए। और जब आप अपना सब कुछ यीशु को दे देंगे तो फिर कलाम में लिखा है वो भी आपसे किसी नेमत को बाज नहीं रखेगा, वो दरेग नहीं करेगा। यूसाया पहला बाब और आई बिलीव 13वीं आयत है, राष्ट्रबाजों से कहो उनके लिए भलाई है, राष्ट्रबाजों की बाबत कहो उनके लिए भलाई होगा। मैं चेक कर लेता हूं। खुदा कह रहा है राष्ट्रवादों से कहो उनके लिए भलाई है। जो कुछ मर्जी कर ले राष्ट्रवादों के लिए भलाई हो। राष्ट्रवाद कौन है? वो जो उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। प्लीज इस बात को लीजिए। राष्ट्रवादों से कहो, यूसाया 3 बाब है और उसकी 11 आयत है। राष्ट्रवादों की बाबत कहो कि भलाई होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। राष्ट्रवादों की बाबत कहो भलाई होगा, आपको भलाई उम्र भर ठहरेगी। ज़बूर भी यही लिखा है ना, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ 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 रहेंगे, नाल नाल तोड़ते रहेंगे। जिस दिन मैं तोड़ता रहूंगा, जैसे जैसे मैं चलता रहूंगा, वैसे ही भलाई और रहमत की इंग्लिश यहाँ पर जो इंग्लिश वर्जन है वहां पर लिखी हुई है प्रॉस्पेरिटी, बरकतें, बेपनाह बरकतें जो जमीन पर हमारी जरूरत के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अच्छे कपड़े, वड्डा कार, वड्डी कोठी, चंगी नौकरी, ढेर सारे रुपये ते हाथ ते उंगलां ते गला सोने का भरिया होए, तो ये बरकतें ईमानदारों के लिए है। मिसाल में लिखा, खुदा शरीर को ज़हमत देता है कि वो बार लगाए ताकि सादिक उसमें से खाए। प्लीज ये सब कुछ उस वक्त होगा जो यीशु ने सीक्रेट बताया था। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम हो तो तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद। इफ यू कंटिन्यू ऑन माय वर्ड, इफ यू कंटिन्यू ऑन माय वर्ड। है नहीं आज सुन लिया, आज बड़े चार्ज अप हो गए हैं, सवार आया थोड़ी चार्जिंग लो हो गई 80%, मंगल आया 60%, बुध आया 50%, जुमेरात आई 40% हो गया, जुमे
20% से आगे हैं, और सैटरडे तक बिल्कुल बैटरी लो होती है कि डेड ही हो जाती है, बैटरी डेड नहीं होती है। ओ आज तो इतवार सी ओ इतवार सी है, मैंने थके ही पड़ा था। और गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं है। प्लीज खुदा के लोगों जोर मारिए, और जब आप जोर मारेंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा। आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। अय्यूब कहता है मैंने अपनी मुंह की जरूरी खुराक से ज्यादा खुदा के कलाम के अहमियत दी है। तो फिर खुदा उसे सरफराज क्यों ना करे, फिर खुदा आसमान पर शैतान के सामने उसका जिक्र क्यों ना करे। वजह क्या थी? उसकी टेस्टमनी यह है कि कहता है मुझे रोटी की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी खुदा के कलाम की फिक्र होती है। तो फिर खुदा उसको प्रॉस्पर क्यों ना करे। दैट्स अ न्यू ईयर चैलेंज मैं आपसे सामने रख रहा हूं। लाइए ट्राई कीजिए, लेट्स गिव द गॉड्स बेस्ट। आइए खुदा को अपना बेस्ट दीजिए ताकि खुदा के बेस्ट के लिए हम और मैं और आप क्वालिफाई हो सके। और जब आप खुदा के बेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो फादर कहते हैं इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ये फिर ज्यादा से बहुत ज्यादा से भी बढ़कर आपके लिए है। और ये उस वक्त होगा जब आप इस बात को लेंगे कि आपकी मंजिल ये जमीन नहीं बल्कि आसमान की बादशाही है। वो बादशाही जिसके लिए खुदा ने वादा किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और मकानों की इंग्लिश मेंशन है, मेरे बाप के घर में बहुत सारे महल हैं और ये महल आपके लिए तैयार है, इनकी चाबियां तैयार है, इनकी कीज आपके नाम पर तैयार होने को है। लेकिन उस वक्त होगी तैयार जब आप डिसीजन लेंगे, आप स्टैंड लेंगे, आप खुदा के कलाम के अलावा किसी दूसरी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यकीन जानिए जब आप खुदा के लिए सेकंड ऑप्शन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो फिर खुदा भी आपके लिए सेकंड स्टैंडर्ड की बरकतें नहीं लेकर आएगा, फर्स्ट क्लास बरकतें ही आपके हिस्सा होंगी। इस बात को सेलिब्रेट कीजिए, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम जिंदा भी है और मौसर भी है और दोधारी तलवार से ज्यादा तेज भी। मैं आपको कोई फेरी टेल नहीं सुना रहा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को अपनी जिंदगी में लीजिए और जब ये रियलिटी आपकी जिंदगी में आएगी तो फिर आपको दुनिया की तरह भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। पहली चढ़ गई है तनख्वाह ये किनू दइए किनू ना दइए की करिए, पैसे आते ने तोड़ जाते हैं, समझ नहीं लगती, सारी उम्र यही गुजर जाती है लेकिन पूरी नहीं पेंदी। क्यों नहीं पूरी पेंदी? क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में पूरे तौर पर नहीं है। इस न्यू ईयर की नाइट में मैं खुदा का कलाम सुना रहा था और मैं शेयर कर रहा था कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ था यूहन्ना के इंजील दूसरे बाब में कि काना गलील में जहां पर शादी थी वहां पर 6 मटके थे। कितने मटके थे? 6 पत्थर के मटके थे। और सबसे खुशी की बात यह थी कि यीशु ने एक भी मटका खाली नहीं छोड़ा बल्कि 6 के 6 मटकों को कहा सबको लबालब भर दो, ओवरफिल कर दो। अद्धा भी नहीं बल्कि यीशु ने क्या कहा, इन सब के सब मटकों को लबालब भर दो, ओवरफ्लो करें। खुदा आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, वो आपको आधे सफर में नहीं रखना चाहता, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए लिखा है उसने 6 के 6 मटकों को पूरा पूरा भरा है। और आज भी जमीन पर खुदा का यही प्लान है कि वो मुझ समेत आप में से एक एक को भरपूरी पर लेकर जाना चाहता है, पूरे तौर पर कमाल तक लेकर जाना चाहता हूं। ये कमाल तक उस वक्त आएगी, ये परफेक्शन उस वक्त आएगी जब नाकिस जाता रहेगा। करंथियों 13वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है जब नाकिस जाता रहेगा तो कामिल आएगा। अपने अंदर के नुक्स को निकालिए। इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, उसको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है और मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी है। ये मुझे और आप सबको ये पता है कि मैं कहां पर कमजोर हूं, मैं कहां पर दिल छोड़ जाता हूं, कहां पर आकर मेरी बस हो जाती है। लेकिन यहां पर आकर जब आपकी बस हो जाती है तो यहां पर इस दफा आपने इस साल बस नहीं करनी बल्कि जोर मारना है, अपने आप को और खुश करना है और ज्यादा खुश करना है।
ताकि खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, अगले दर्जे पर दाखिल करे। हर साल, हर महीने, एवरी मंथ, हर रोज एक ही चीज आपकी जिंदगी में रिपीट हो रही है और वो आपको पता है। हर महीने ये क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? मुझे याद है जब मैंने फुल टाइम खिदमत स्टार्ट लिया तो कोरोना आया, तो अप्रैल और मई का महीना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। पिछले साल बच्चों का दूध एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना होता था। आए दिन बहुत मोटा, मुझे किसी ना किसी से बारों करने पड़ते, 1000 दे दे, 500 दे दे। लेकिन एक दिन जून में मैंने दुआ करनी शुरू की। मैंने कहा, खुदावंद, क्या तेरे वादे नहीं है? क्या तेरे वादे सब हाँ के साथ नहीं? क्या तूने मेरे साथ बरकत का वादा नहीं किया हो? क्या तूने नहीं मुझे सिखाया कि पूरी दाइया की जखीरा खाना में लाओ फिर मेरा इम्तिहान करो? तो क्या मैं पूरी दाइया की नहीं लेकर आता? क्या मैं तेरे दुआ नहीं करता? क्या मैं नहीं कर रहा? मेरी जिंदगी में मेरा कोई गुनाह है तो मुझ पर जाहिर कर। एक दिन दुआ की, 2 दिन की, पूरा हफ्ता दुआ करता रहा, कोई जवाब नहीं। एक दिन बैठे बैठे मैं कलाम पढ़ रहा था और मेरे सामने आयत खुल गई, मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। वहां पर लिखा था, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। मैंने कहा, खुदा कह रहा है सुनो नहीं, बल्कि क्या कह रहा है देखो। इसका मतलब है खुदा कह रहा है खोल और ऑन कर, मैंने तुझे इख्तियार दिया। और अगर खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है तो फिर ये चैलेंज यीशु के नाम में चाहता है। फिर मैंने दुआ करनी शुरू की और मैंने कहना शुरू कर दिया, मैं यीशु के नाम में नापाक कुव्वतों को बांध देता हूँ, गुर्बत पैदा करने, मजामत करने तासीरों को यीशु के नाम में कुचलता हूँ। हर एक मुजामत करने वाला जादूगर, हर मुजामत करने वाला मोकल यीशु के नाम में मसम हो जाए। आज के बाद मेरे किचन पर, मेरे घर पर तेरी बरकत ठहर जाए। और यकीन जानिए मेरे चीजों, जून के बाद मनु कभी टेंशन नहीं कि मेरे बच्चे का दूध हो गया। हालेलुया। प्लीज यू हैव टू स्टैंड ऑन द वर्ड। जब आप कलाम पर खड़े होंगे तो फिर कलाम आपकी जिंदगियों के साथ खड़ा होगा, और जब कलाम आपकी जिंदगियों के साथ खड़ा होगा तो कलाम में लिखा है, अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है? If God is with us, who is against us? फिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? रोमियो 8:31 में लिखा हुआ है, If the God is with us, अगर खुदा मेरे दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है तो फिर शैतान नहीं उठ के आ जाए, क्या वो मेरे सामने ठहर सकता है? गुर्बत आ जाए मेरे सामने ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती। तो फिर इसका मतलब है खुदा को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। और कौन सी चीज खुदा को आपके साथ खड़ा करती है? वो आपकी वफादारी है। हालेलुया। आप कितने वफादार हैं, आप कितने फेथफुल हैं, आप कितने मजबूत हैं कि पाए ऐसा की उधर हो जाए, मैंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना। इसलिए प्लीज दैट्स अ चैलेंज। ये चैलेंज मैं आपके सामने आज नए साल के पहले संडे रखना चाहता हूं। अपने पैरों पर खड़े, महीने के 4 इतवार, और पूरे साल के 48 संडे, और हर संडे के संडे वक्त से पहले हम खुदावंद तेरी हजूरी में पहुंचे। क्या आप इस चैलेंज को कबूल कर सकते हैं? क्या आप इस बात को ले सकते हैं? तो आइए प्लीज इस बात को लीजिए अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी बरकत के लिए। खुदा के लोगों, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, आपके साथ कमिटमेंट 20,000 की हुई है, और मंथ के एंड पे आपने जिससे सैलरी वसूल करनी है वो आपको 18,000 19,000 देता है, तो आप उससे बात नहीं करते कि मेरी सैलरी आपके साथ 20,000 पर बात हुई थी, आप मुझे 18 या 19,000 क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? तो फिर आप अपने खुदा के साथ क्यों नहीं गुफ्तगू करते कि खुदावंद अगर मैं तेरे साथ चलता हूं, खुदावंद अगर तूने मुझे चुना है तो तू मुझे बढ़ा क्यों नहीं रहा? गौर कीजिए, कई सालों से कई ईमानदार उठे थे, ठहरे पानी को ठहर गए, थर चले ने उठे उठे, कई तो बर्फ बन गए, जम जुम गए। और नहीं, हमने ठहरना नहीं है, हमने दौड़ना है, और ऐसे दौड़ना है कि हमने जीतना है। पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि जीतो, और जीतने के लिए आपको दौड़ना है, आपको उठना है,
आपको मूव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पेशकदमी करनी है। और ये उस वक्त योग्य जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में देखें। आइए प्लीज अपने हाथों को उठाइए। मैं सिर्फ आपको कलाम सुना सकता हूं, अमल आपका काम है। पिछले साल की तरह अगर आपकी मर्जी है कि आपने उन्हीं चीजों को रिपीट करना है तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन खुदा का कलाम ने आपको हाईलाइट किया है आपने पिछले साल क्या क्या गलतियां की है। आइए इन रेपिटेशंस को रोकिए, इन चीजों को जो साल से हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में चल रही है, हमारे बच्चों की जिंदगी में चल रही है, हमारे खानदानों में चल रही है। आइए इन्हें रोकिए, रोकिए, प्लीज रोकिए। यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। बांधिए शैतान पर, यीशु मसीह के नाम से। अब आप हम बांध देते हैं, बांध देते हैं यीशु के नाम। तेरे बेटे यीशु के लहू को लेकर हम गालिब आते हैं। और लिखा मकाशा की किताब में लिखा है, वो अपनी गवाही और बड़े के लहू से गालिब आएंगे। हालेलुया। अगर कोई चीज हमें गालिब ला सकती है तो वो आपकी गवाही है और बड़े का लहू है। आइए अपनी गवाही के लिए मजबूत हो, आइए अपनी गवाही के लिए जस्तजू करें। आइए प्लीज 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 दुआ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के संडे के लिए खुदा। तेरी मेज पर आने जा रहे हैं खुदा, तो तेरे लोग जब तेरे साथ अहद कर रहे हैं, तेरे साथ वादा कर रहे हैं, तो खुदावन तेरे वादे, इनके वादे वफा करें। और इब्राहिम की तरह तो उनके लिए भी कलाम करे कि अपना जान गया हो, अपना जान गया हो। खुदावन तू मेरे लिए बोले, बच्चों के लिए बोले, इस चर्च के लेकिन खानदान के लिए बोले कि तू जान गया है, तू जान गया है कि तू वाकई हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। और अब अल्लाह से मेरे मेरे शेदरा बारा सदरा बाबरा और अब से मेरे मेरे शेदरा बाबा बदरा बाबा बरा सदरा बाबा बरा दरा। हालेलुया बाबा लसदरे मेरे सदरा बाबा सदरा बाबा। हालेलुया मेरे सदरे मेरा तेरा बाबा का तेरा बाबा रस। तेरा शुक्र यीशु के नाम, यीशु के नाम में खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते, तेरी सताइश करते हैं खूबसूरत बातों के लिए जो मेरे लिए हुई है, जो मेरे खानदान के लिए हुई है, जो मेरी जिंदगी के लिए हुई है खुदा, मेरे घराने के लिए हुई है। आज सिचुएशंस को चेंज कर, इस कलीसिया की हालत को चेंज कर, इन खानदानों की जिंदगी को चेंज कर खुदा, चेंज कर, इनको नेक्स्ट लेवल में लेकर चल। ये बढ़ते चले जाए, ये प्रॉस्पर होते चले जाए, ये तेरे वादों के साथ खड़े होने वाले हों, क्योंकि तेरे वादे हाँ के साथ है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी के साथ तेरी हुजूर में मिन्नत करता हूँ। तू कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, तू ला तब्दील है, इसलिए अपनी तब्दील को खुदावंद अपने बच्चों पर ठहरा दे, ठहरा दे। इस चर्च की कैबिनेट पर ठहरा दे, इस चर्च के बेटों बेटियों पर ठहरा दे, इस चर्च के खानदान पर ठहरा दे। और तेरे लोग खुदावंद इस साल भरपूरी को देखें, 100% रिटर्न्स को देखें, 100% बढ़ना शुरू करें, 100 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो, 100 गुना ये मल्टीप्लाई होते चले जाए। यीशु मसीह के जोरावर नाम में मांगते हैं। अब खड़े खड़े कलाम में लिखा है, उसने रोटी ली, उसने तोड़ी और उसने कहा ये मेरा बदन है, इसे आपस में बांट लो। इसी तरह उसने प्याला लिया, शुक्र किया और ये मेरे अहद का वो खून है जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। मेरे अजीजों, अगर आज भी कोई चीज कर गालिब आती है तो वो बर्रे का लहू है। आज भी बर्रे का लहू आपके गुनाहों की माफी, आपकी शिफा, आपकी बरकत और आपके खानदानों की बढ़ोतरी की गवाही है। और जब भी हम हर महीने इस मेज पर आते हैं तो ये इस बात की गवाही को साबित करती है कि यीशु का बहता लहू मेरी और आपकी शिफा है। हालेलुया। आइए आखिरी गीत गाएंगे और इसके दौरान खुदा की मेज पर आएंगे प्लीज।